ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम आदो देवते देव गर्भजननं गोपीगिरिवर्धनं मायापूतन जीवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसच्छेदनकौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद्रवमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहुरहो रसिका भूये भावका। भगवान श्री कृष्ण चंद्र नारायण जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर गुरु श्री वेद व्यास जी, गुरु श्री माधवाश्रम जी, गुरु श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी, गुरु श्री नारद जी, गुरु श्री सुखदेव जी, गुरु श्री शुद्ध जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के मैं इस श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद का दूसरा अध्याय पढ़ने जा रहा हूँ, जिसमें आज का प्रसंग है वसुदेव जी के पास श्री नारद जी का आना और उन्हें राजा जनक तथा 9 योगीश्वरों का संवाद सुनाना। ये कथा चलेगी। श्री शुकवाच गोविंद भुजगुप्तायां द्वारवत्तं कुरुद्वः आवासिन्नारदो भीक्षणं कृष्णोपासनलालसा को नो राजन्निन्द्रियवान् मुकुन्दाचरणाम्बुजं न भजेत सर्वतो मृत्युरुपास्यां ममरोत्तमे तम् एकदा तो देवर्षि वासुदेवगृहागतम् अर्चितं सुखमासीनम् अभिवाद्येद अब्रवीत। श्री सुखदेव जी कहते हैं, कुरुनंदन देवर्षि नारद के मन में भगवान श्री कृष्ण की सन्निधि में रहने की बड़ी लालसा थी, इसलिए वे श्री कृष्ण के निज भावों से सुरक्षित द्वारका में, जहाँ दक्ष आदि सांप का कोई भय नहीं था, विदा कर देने पर भी पुनः पुनः आकर प्राय रहा ही करते थे। राजन, ऐसा कौन प्राणी है जिसे इंद्रियां तो प्राप्त हों और वह भगवान के ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवताओं के भी उपास्य चरण कमलों की दिव्य गंध, मधुर मकरंद रस, अलौकिक रूप, माधुरी, सुकुमार स्पर्श और मंगलमय ध्वनि का सेवन करना न चाहे, क्योंकि वह बेचारा प्राणी सब ओर से मृत्यु से ही घिरा हुआ है। एक दिन की बात है, देवर्षि नारद वसुदेव जी के यहाँ पधारे। वसुदेव जी ने उनका अभिवादन किया तथा आराम से बैठ जाने पर विधि पूर्वक उनकी पूजा की और इसके बाद पुनः प्रणाम करके उनसे यह बात कही। वसुदेव वाच भगवन् भवतो यात्रा स्वस्थे सर्वदेहिनां कृपणानां यथा पितृरुत्तमश्लोक वर्तमानां भूतानां देवचरितं दुःखाय च सुखाय च सुखाय वै साधूनां त्वादृशाम् अच्युतात्मनां भजन्ति ये यथा देवान् देवा अपि तथैव तान् छाये कर्म सच्चिवा साधु दीनवत्सला ब्रह्मस्तथापि पृच्छामो धर्मान् भागवतास्तव यत्श्रुत्वा श्रद्धया मर्त्यो मुच्यते सर्वतो भयात् अहं किलं पुराणन्तं प्रजार्थो भुवि मुक्तिदम् अपूजयं न मोक्षाय मोहितो देवमायया यथा विचित्रव्यसनात् भगवद्भिः विश्वतोद्भयात् मुच्येम ह्याञ्ज सेवाद तथा न साधे सुव्रतः। वसुदेव जी ने कहा, संसार में माता पिता का आगमन, पुत्रों के लिए और भगवान की ओर अग्रसर होने वाले साधु संतों का पदार्पण प्रपंच में उलझे हुए दीन दुखियों के लिए बड़ा ही सुखकर और बड़ा ही मंगलमय होता है। परंतु भगवान, आप तो स्वयं भगवानमय भगवत स्वरूप हैं। आपका चलना फिरना तो समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए ही होता है। देवताओं के चरित्र भी कभी प्राणियों के लिए दुख के हेतु तो कभी सुख के हेतु बन जाते हैं, परंतु जो आप जैसे भगवत प्रेमी पुरुष हैं, जिनका हृदय प्राण जीवन सब कुछ भगवतमय हो गया है, उनकी तो प्रत्येक चेष्टा समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए ही होती है। जो लोग देवताओं का जिस प्रकार भजन करते हैं, देवता भी परछाई के समान ठीक उसी रीति से भजन करने वालों को फल देते हैं, क्योंकि देवता कर्म के मंत्री हैं, अधीन हैं। परंतु सत्पुरुष दीन वत्सल होते हैं, अर्थात जो
सांसारिक संपत्ति एवं साधन से भी हीन हैं उन्हें अपनाते हैं। ब्राह्मण, यद्यपि हम आपके शुभागमन और शुभ दर्शन से ही कृतकृत्य हो गए हैं, तथापि आपसे उन धर्मों के साधनों के संबंध में प्रश्न कर रहे हैं जिनको मनुष्य श्रद्धा से सुन भर ले तो इस सब और भयदायक संसार से मुक्त हो जाए। पहले जन्म में मैंने मुक्ति देने वाले भगवान की आराधना तो की थी, परंतु इसलिए नहीं कि मुझे मुक्ति मिले। मेरी आराधना का उद्देश्य था कि वे मुझे पुत्र रूप में प्राप्त हों। उस समय मैं भगवान की लीला से मुग्ध हो रहा था। सुब्रत, अब आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मैं इस जन्म मृत्यु रूप भयावह संसार से, जिसमें दुख भी सुख का विचित्र और मोह का रूप धारण करके सामने आते हैं, अनायास ही पार हो जाऊं। सुखदेव जी कहते हैं, सुखोवाचा बिभ्रत बपु सकल सुंदर सन्निवेशम। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन एव कृत प्रश्नो वसुदेवेन धीमतां प्रीत ततस्माह देवर्षि हरे सस्मारितो गुणे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, बुद्धिमान वासुदेव जी ने भगवान के स्वरूप और गुण आदि के श्रवण के अभिप्राय से ही यह प्रश्न किया था। देवर्षि नारद उनका प्रश्न सुनकर भगवान के अचिंत्य अनंत कल्याणमय गुणों के स्मरण में तन्मय हो गए और प्रेम एवं आनंद में भरकर वसुदेव जी से बोले, सम्यग्येतद्व्यवसितं भवतं सात्वतार्षवा यत्पृच्छसे भगवत्वतां धर्मास्तव विश्वभावना। श्रुतो नो पठितो ध्याता आदृतो वानमोदिता सद् पुनाति सद्धर्मो देवा विश्वाद्रोभिः त्वया परम कल्याणं पुण्यश्रवणकीर्तनः। स्मरचरितो भगवन्नद्यो देवो नारायणो मम अत्राप्युदाहरन्तीमम् इतिहासं पुरातनम् आर्षबाणं च संवादं विधे हस्य महात्मनः। नारद जी ने कहा, यदुवंश शिरोमणि, तुम्हारा यह निश्चय बहुत ही सुंदर है, क्योंकि यह भागवत धर्म के संबंध में है, जो सारे विश्व को जीवन दान देने वाला है, पवित्र करने वाला है। वसुदेव जी, यह भगवत धर्म एक ऐसी वस्तु है जिसे कानों से सुनने, वाणी से उच्चारण करने, चित्त से स्मरण करने, हृदय से स्वीकार करने एवं कोई इसका पालन करने जा रहा हो तो उसका अनुमोदन करने से ही मनुष्य उसी क्षण पवित्र हो जाता है, चाहे वह भगवान का एवं सारे संसार का द्रोही ही क्यों न हो। जिनके गुण, लीला और नाम आदि का श्रवण तथा कीर्तन पतितों को भी पावन करने वाला है, उन्हीं परम कल्याण स्वरूप मेरे आराध्य देव भगवान नारायण का तुमने आज मुझे स्मरण कराया है। वसुदेव जी, तुमने मुझसे जो प्रश्न किया है, इसके संबंध में संत पुरुष एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। वह इतिहास है ऋषभ के पुत्र नौ योगीश्वरों और महात्मा विदेह का शुभ संवाद। प्रियवतो नाम सुतो मनो स्वयंभुवस्य तस्याग्निस्ततो नाभिर्ऋषभस्तत्सुतः स्मृतः तमाहावारो सुदेवासं मोक्षधर्माभिवक्षया अवतीर्णं सुतः सत्तं तस्यासीद ब्रह्मपारगं तेकां वे भरतो ज्येष्ठो नारायणपरायण विख्यातं वर्षमेतत् यन्नाम्ना भारतम् अद्भुतं न भुक्त भोगं त्यक्तेमं निर्गतस्तपसा हरिम् उपासीनस्तत्पदवीं लेभे वे जन्म विस्त्रिभिः तेषां नवद्वीपपतयोश्च समन्ततः कर्मतन्त्र प्रणेतार एकाशीति द्विजातयः नवभवन् महाभागा मुनियो यार्थसंसन श्रवणावातरसना आत्मविद्या विशारदा। कबीर हरि अनंतरिक्ष प्रबुद्ध पिपलायन आविर्होत्र अथ दुर्मिलश्चामर भाजन त इति भगवद्रूपं विश्वं सदसदात्मकम् आत्मनो व्यतिरेकेण पश्यन्तो विचरन् महिम्। तुम जानते हो कि
स्वयं वो मनु के एक प्रसिद्ध पुत्र थे। प्रियव्रत के आग्नीद के नाभि और नाभि के पुत्र हुए ऋषभ। शास्त्रों ने उन्हें भगवान वासुदेव का अंश कहा है। मोक्ष धर्म का उपदेश करने के लिए उन्होंने अवतार ग्रहण किया था। उनके 100 पुत्र थे और सबके सब वेदों के पारदर्शी विद्वान थे। उनमें सबसे बड़े थे राजर्षि भरत। वे भगवान नारायण के परम प्रेमी भक्त थे। उन्हीं के नाम से यह भूमिखंड, जो पहले अजनाब वर्ष कहलाता था, भारतवर्ष कहलाया। यह भारतवर्ष भी एक अलौकिक स्थान है। राजर्षि भरत ने सारी पृथ्वी का राज भोग किया, परंतु अंत में इसे छोड़कर वन में चले गए। वहाँ उन्होंने तपस्या के द्वारा भगवान की उपासना की और 3 जन्मों में वे भगवान को प्राप्त हुए। भगवान ऋषभ देव जी के शेष 99 पुत्रों में 9 पुत्र तो इस भारतवर्ष के सब ओर स्थित 9 द्वीपों के अधिपति हुए। 81 पुत्र कर्मकांड के रचिता ब्राह्मण हो गए। शेष 9 सन्यासी हो गए। वे बड़े ही भाग्यवान थे। उन्होंने आत्मविद्या के संपादन में बड़ा परिश्रम किया था और वास्तव में वे उसमें बड़े निपुण थे। वे प्रायः दिगंबर ही रहते थे और अधिकारियों को परमार्थ वस्तु का उपदेश किया करते थे। उनके नाम थे कवि, हरि, अंतरिक्ष प्रबुद्ध, पिपलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस और करभाजन। वे इस कार्य कारण अव्यक्त और अव्यक्त भगवत रूप जगत को अपने आत्मा से अभिन्न अनुभव करते हुए पृथ्वी पर स्वच्छंद विचरण करते थे। उनके लिए कहीं भी रोक टोक न थी। वे जहाँ चाहते चले जाते। देवता, सिद्ध, साध्य, गंधर्व, यक्ष, मनुष्य, किन्नर और नागों के लोकों में तथा मुनि, चारण, भूतनाथ, विद्याधर, ब्राह्मण और गौओं के स्थानों में वे स्वच्छंद विचरते थे। वसुदेव जी वे सब के सब जीव मुक्त थे। अव्याहतेष्टगतया सुरसिद्धसाध्या गंधर्व, यक्ष, नर, किन्नर, नागलोकान् मुक्ता चरन्ति मुनिचारण भूतनाथ विद्याधर द्विजगवं भुवनानि कामम्। स त एकदा निमेषत्रम् उपजग्मुर्यदीक्षया वित्तायमानं ऋषिभिर्जाह्नवे महात्मना। तान् दृष्ट्वा शूरसङ्काशान् महाभागवतान् नृपा यजमानो अग्रे विप्रा सर्व एव पतस्थिरे। विधेयस्तान् विवेप्य नारायणपरायणं प्रीता सम्पूज्यश्चाग्रे आसनस्थान् यथारता। तान् रोचमान् स्वरुचा ब्रह्मपुत्रोपमान्नवा प्रपृच्छ परमं प्रीता प्रस्यावनतो नृपः। एक बार की बात है, इस अजनाब भारतवर्ष में विधेय राज एक बार की बात है, इस अजनाब भारतवर्ष में विधेयराज महात्मा निमि बड़े बड़े ऋषियों के द्वारा एक महान यज्ञ करा रहे थे। पूर्वोक्त 9 योगीश्वर स्वच्छंद विचरण करते हुए उनके यज्ञ में जा पहुँचे। वसुदेव जी वे योगीश्वर भगवान के परम प्रेमी भक्त और सूर्य के समान तेजस्वी थे। उन्हें देखकर राजा निमि, वनीय आदि मूर्तिमान अग्नि और ऋत्विज आदि ब्राह्मण सबके सब उनके स्वागत में खड़े हो गए। विधेयराज निमि ने उन्हें भगवान के परम प्रेमी भक्त जानकर यथा योग्य आसनों पर बिठाया और प्रेम तथा आनंद से भरकर विधि पूर्वक उनकी पूजा की। वे 9 योगीश्वर अपने अंगों की कांति से इस प्रकार चमक रहे थे मानो साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र सनकादि मुनीश्वर ही हों। राजा निमि ने विनय से झुककर परम प्रेम के साथ उनसे प्रश्न किया, मन्ये भगवतः साक्षात् पार्षदानुवो मधुदिशा विष्णोर्भूतानि लोकानां पवनाय चरन्ति हि दुर्लभो मानसो देहो ध्येयनां क्षणभङ्गुरा तत्रापि दुर्लभो मन्ये वैकुण्ठ प्रियदर्शनम् आत्यान्तिकं क्षेमं पृच्छामः भवतो नघा संसारे अस्मिन् क्षणार्धोऽपि सत्सङ्गसेवने गणान् धर्मान् भागवतान् वृत्ता येन श्रुते क्षमम्।
हे प्रसन्न प्रपन्नाय दास्यात्यात्मानमत्यजः। विधेय उवाच। विधेयराज निमि ने कहा, भगवान, मैं ऐसा समझता हूँ कि आप लोग मधुसूदन भगवान के पार्षद ही हैं, क्योंकि भगवान के पार्षद संसारी प्राणियों को पवित्र करने के लिए विचरण करते रहते हैं। जीवों के लिए मनुष्य शरीर का प्राप्त होना दुर्लभ है। यदि वह यह प्राप्त भी हो जाता है तो प्रतिक्षण मृत्यु का भय सिर पर सवार रहता है, क्योंकि यह क्षण क्षण भंगुर है। इसलिए अनिश्चित मनुष्य जीवन में भगवान के प्यारे और उनको प्यार करने वाले भक्तजनों का, संतों का दर्शन तो और भी दुर्लभ है। इसलिए त्रिलोक पावन महात्माओं, हम आप लोगों से यह प्रश्न करते हैं कि परम कल्याण का स्वरूप क्या है और उसका साधन क्या है। इस संसार में आधे क्षण का सत्संग भी मनुष्यों के लिए परम निधि है। योगीश्वरों, यदि हम सुनने के अधिकारी हों तो आप कृपा करके भागवत धर्मों का उपदेश कीजिए, क्योंकि उनसे जन्मादि विकार से रहित एक रस भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और उन धर्मों का पालन करने वाले शरणागत भक्तों को अपने आप तक का दान कर डालते हैं। देवर्षि नारद जी ने कहा, नारदोवाच। एवं ते निमना पृष्ठा वसुदेव महात्मा प्रतिपूज्य ब्रुवन् प्रीत्या ससदस्यार्तुयं नृपा। नारद जी ने कहा, वसुदेव जी, जब राजा निमि ने उन भगवत प्रेमी संतों से यह प्रश्न किया, तब उन लोगों ने बड़े प्रेम से उनका और उनके प्रश्न का सम्मान किया और सदस्य तथा ऋत्विजों के साथ बैठे हुए राजा निमि से बोले, मन्ये कुतश्चिदभयम् अच्युतस्य पादाम्बुजोपासनमत्र नित्यम् उद्विग्नबुद्धिरसदात्मभावात् विश्वात्मनां यत् निवर्तते भी। ये वे भगवता प्रोक्ता उपायात्मलब्धये अंजा पुंसामविदुषां विद्वा भागवतान् हितान् यानास्ताय नरो राजन् न प्रबोधोत करिचित धावन निमील्या वा नेत्रे वा स्खल नेत्र पतेद्यः। पहले उन योगीश्वरों ने कहा, राजन, भक्त जनों के हृदय से कभी दूर न होने वाले अच्युत भगवान के चरणों की नित्य निरंतर उपासना ही इस संसार में परम कल्याण अत्यंतिक क्षेम है और सर्वथा भय शून्य है, ऐसा मेरा निश्चय मत है। देह ज्ञेय आदि तुच्छ एवं असत पदार्थों में अहंता एवं ममता हो जाने के कारण जिन लोगों की चित्त वृत्ति उद्विग्न हो रही है, उनका भय भी इस उपासना का अनुष्ठान करने पर पूर्णतया निवृत्त हो जाता है। भगवान ने भोले भाले अज्ञानी पुरुषों को भी सुगमता से साक्षात अपनी प्राप्ति के लिए जो उपाय स्वयं श्रीमुख से बतलाए हैं, उन्हें ही भागवत धर्म समझो। राजन, इन भागवत धर्मों का अवलंबन करके मनुष्य कभी विघ्नों से पीड़ित नहीं होता है और नेत्र बंद करके दौड़ने पर भी, अर्थात विधि विधान में त्रुटि हो जाने पर भी न तो मार्ग से स्खलित ही होता है और न तो पतित फल से वंचित ही होता है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मनं वानुसृतः स्वभावात् करोति यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् तत् भयं द्वितीया विनिवेशता स्यादिशादपेतस्य विपर्ययो स्मृति तन्मायता बुद्ध आभजेतं भक्तेकैशं गुरुदेवतात्मा आविद्यमानोऽप्यवभाति द्वयो ध्यातुर्धिया स्वप्नमनोरथो यथा तत्कर्म संकल्प विकल्पकं मनो बुधो निरुन्ध्याद्भयं तथा स्यात् शृण्वन् सुभद्राणि रथाङ्गपाणिर्जन्मानि कर्माणि च यानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन् विलज्जो विचरेद संग एवं व्रतं स्वप्रियनाम कीर्त्या जातानुरागो दुतचित्त उच्चे
असत्यथो रोदते रोतिगाय तुन्माद वन्नृत्यते लोकबाह्ये खं वायुम् अग्निसलिलं महिं च ज्योतिषं सत्त्वानि दिशो द्रुमादीन् सरित् समुद्रा सहरे शरीरं यत्किञ्च भूतं प्रणमेदनन्य भक्ति परेशानुभवो विरक्तिरन्यत्र चैषा निक एककाल प्रपद्यमानस्य यथा श्रुतं तुष्टिपुष्टिक्षुतपायो नुघोषाम् इत्यच्युतान्ध्री भजतोऽनुवृत्त्या भक्तिर्विरक्तिर्भगवत्प्रबोधा भवन्ति वे भागवतस्य राजम् ततः परम शांतिमुपैति साक्षात्। इस प्रकार से भगवत धर्म का पालन करने वाले के लिए यह नियम नहीं है कि वह एक विशेष प्रकार का कर्म ही करे। वह शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, अहंकार से अनेक जन्मों अथवा एक जन्म की आदतों से स्वभाववश जो करे वह सब परम पुरुष भगवान नारायण के लिए ही है। इस भाव से उन्हें समर्पण कर दे। यही सरल से सरल सीधा सा भागवत धर्म है। ईश्वर से विमुख पुरुष को उनकी माया से अपनी स्वरूप की विस्मृति हो जाती है और इस विस्मृति से ही मैं देवता हूँ, मैं मनुष्य हूँ, इस प्रकार भ्रम विपर्यय हो जाता है। इस देह आदि अन्य वस्तु में अविनिवेश तन्मयता होने के कारण ही बुढ़ापा, मृत्यु, रोग आदि अनेकों भय होते हैं। इसलिए अपने गुरु को ही आराध्य देव परम प्रियतम मानकर अनन्य भक्ति के द्वारा उस ईश्वर का भजन करना चाहिए। राजन, सच पूछो तो भगवान के अतिरिक्त, आत्मा के अतिरिक्त और कोई वस्तु है ही नहीं है। परंतु न होने पर भी इसके प्रतीत, इसका चिंतन करने वाले को उसके चिंतन के कारण, उधर मन लगने के कारण ही होती है। जैसे स्वप्न के समय स्वप्न दृष्टा की कल्पना से अथवा जागृत अवस्था में नाना प्रकार के मनोरथों से एक विलक्षण ही सृष्टि दिखने लगती है। इसलिए विचारवान पुरुष को चाहिए कि सांसारिक कर्मों के संबंध में संकल्प विकल्प करने वाले मन को रोक दे, कैद कर ले। बस ऐसा करते ही उसे अभय पद की परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। संसार में भगवान के जन्म की और लीला के बहुत सी मंगलमयी कथाएं प्रसिद्ध हैं, उनको सुनते रहना चाहिए। उन गुणों और लीलाओं का स्मरण दिलाने वाले भगवान के बहुत से नाम भी प्रसिद्ध हैं। लाज संकोच छोड़कर उनका गान करते रहना चाहिए। इस प्रकार किसी भी व्यक्ति, वस्तु और स्थान में आसक्ति न करके विचरण करते रहना चाहिए। जो इस प्रकार विशुद्ध व्रत नियम ले लेता है उसके हृदय में अपने परम प्रियतम प्रभु के नाम कीर्तन से अनुराग का, प्रेम का अंकुर उग आता है। उसका चित्त द्रवित हो जाता है। अब वह साधारण लोगों की स्थिति से ऊपर उठ जाता है, लोगों की मान्यताओं और धारणाओं से परे हो जाता है। दम्भ से नहीं, स्वभाव से ही मत वाला सा होकर कभी खिलखिलाकर हंसने लगता है तो कभी फूट फूट कर रोने लगता है। कभी ऊंचे स्वर से भगवान को पुकारने लगता है तो कभी मधुर स्वर से उनके गुणों का गान करने लगता है। कभी कभी जब वह अपने प्रियतम को अपने नेत्रों के सामने अनुभव करता है तब उन्हें रिझाने के लिए नृत्य भी करने लगता है। राजन, यह आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, प्राणी, दिशाएं, वृक्ष, वनस्पति, नदी, समुद्र, सब के सब भगवान के शरीर हैं। सभी रूपों में स्वयं भगवान प्रकट हैं। ऐसा समझकर वह जो कोई भी वो उसके सामने आ जाता है, चाहे वह प्राणी हो या अप्राणी, उसे अनन्य भाव से, भगवत भाव से प्रणाम करता है। जैसे भोजन करने वाले को प्रत्येक ग्रास के साथ ही तुष्टि, तृप्ति अथवा सुख, पुष्टि, जीवन शक्ति का संचार और क्षुधा निवृत्ति, ये तीनों एक साथ होते जाते हैं, वैसे ही जो मनुष्य भगवान की शरण लेकर उनका भजन करने लगता है, उसे भजन के प्रत्येक क्षण में भगवान के प्रति प्रेम, अपने प्रेमास्पद प्रभु के स्वरूप का अनुभव और उनके अतिरिक्त अन्य वस्तुओं में वैराग्य, इन तीनों की एक साथ ही प्राप्त हो जाती है। राजन, इस प्रकार जो प्रति क्षण एक एक वृत्ति के द्वारा भगवान के चरण कमलों का ही भजन करता है
उसे भगवान के प्रति प्रेममयी भक्ति, संसार के प्रति वैराग्य और अपने प्रियतम भगवान के स्वरूप की स्फूर्ति हुए ये सब अवश्य ही प्राप्त होते हैं। वह भागवत हो जाता है और जब ये सब प्राप्त हो जाते हैं तब वह स्वयं परम शांति का अनुभव करने लगता है। राजा निमि ने पूछा, अथम भागवतम ब्रूतम यद्धर्मो व्याधिशो नृणाम इतः चरति यद्ब्रूते येरे लिंगे भगवत प्रिया। योगेश्वर, अब आप कृपा करके भगवत भक्त का लक्षण वर्णन कीजिए। उसके क्या धर्म है और कैसा स्वभाव होता है, वह मनुष्यों के साथ व्यवहार करते समय कैसा आचरण करता है, क्या बोलता है और किन लक्षणों के कारण भगवान का प्यारा होता है। अपनो योगेश्वरों से दूसरे हरि जी बोले। सर्वभूतेषु पश्चेद हरिर्वाचा सर्वभूतेषु पश्चेद भगवद भाव मात्मना भूतानि भगवत्या आत्मा शेष भागवतो तमा ईश्वरीय तद्दीनेषु बालिशेषु दिवत्सु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा या करोति समध्यमा आचार्यामेव हरे पूजां या शारद एहति न तद्भक्तेषु तानेषु स भक्त प्राकृति स्मृता घृत्वापीन्द्र येर्थान् यो न द्वेष्टि न हृष्यति विष्णुर्माया इदं पश्यन् सवे भागवतो तमः। अपनो योगीश्वरों में से दूसरे हरि जी बोले, राजन, आत्मस्वरूप भगवान समस्त प्राणियों में आत्म रूप से नियंता रूप से स्थित हैं, जो कहीं भी न्यूनाधिकता न देकर सर्वत्र परिपूर्ण भगवत सत्ता को ही देखता है। साथ ही समस्त प्राणी और समस्त पदार्थ आत्मस्वरूप भगवान में ही आधेय रूप से अथवा अध्यास्त रूप से स्थित हैं, अर्थात वास्तव में भगवत स्वरूप ही हैं। इस प्रकार जिनका अनुभव है, ऐसी जिनकी सिद्धि दृष्टि है, उसे भगवान का परम प्रेमी उत्तम भागवत समझना चाहिए। जो भगवान प्रेम और उनके भक्तों से मित्रता दुखी और अज्ञानियों पर कृपा तथा भगवान से द्वेष करने वालों की उपेक्षा करता है, वह मध्यम कोटि का भागवत है। और जो भगवान के अर्चा विग्रह मूर्ति आदि की पूजा तो श्रद्धा से करता है, परंतु भगवान के भक्तों या दूसरे लोगों को विशेष सेवा शुश्रूषा नहीं करता, वह साधारण श्रेणी का भगवत भक्त है। जो श्रोत्र नेत्र आदि इंद्रियों के द्वारा शब्द रूप आदि विषयों का ग्रहण तो करता है, परंतु अपनी इच्छा के प्रतिकूल विषयों से द्वेष नहीं करता और अनुकूल विषयों के मिलने पर हर्षित नहीं होता। उसकी यह दृष्टि बनी रहती है कि वह सब हमारे भगवान की माया है। वह पुरुष उत्तम भागवत है। देहेन्द्रिय प्राणमथो धियं यो जन्माप्यशुद्धयतर्षकृच्छे संसार धर्मेर्विमुह्यमानं स्मृत्या हरे भागवत प्रधान न काम कर्मा बीजानां यस्य चेतस्य संभवा वासुदेवैकनिलयः सवे भागवतोत्तमा न यस्य जन्म कर्माभ्यं न वर्णाश्रम जातिभिः सज्जतेऽस्मिन्नहं भावो देवेश हरे प्रिया न यस्य स्वापर इदं वित्तेष्वात्मनि वा विदा सर्वभूतसमं शान्तः सवे भागवतोत्तमः। इस प्रकार से संसार के धर्म हैं जन्म मृत्यु भूख प्यास श्रम कष्ट भय और तृष्णा। ये क्रमशः शरीर प्राण इंद्रिय मन और बुद्धि को प्राप्त होते ही रहते हैं। जो पुरुष भगवान की स्मृति में इतना तन्मय रहता है कि इनके बार बार होते जाते रहने पर भी उनसे मोहित नहीं होता, पराभूत नहीं होता, वह उत्तम भागवत है। जिनके मन में विषय भोग की इच्छा कर्म प्रवृत्ति और उनके बीज वासनाओं का उदय नहीं होता है और जो एकमात्र भगवान वासुदेव में ही निवास करता है, वह उत्तम भागवत भक्त है। जिनका इस शरीर में न तो सत्कुल में जन्म तपस्या आदि कर्म से तथा न वर्ण आश्रम एवं जाति से ही
अहम भाव होता है वह निश्चय ही भगवान का प्यारा है। जो धन संपत्ति अथवा शरीर आदि में यह अपना है यह पराया इस प्रकार का भेदभाव नहीं रखता, समस्त पदार्थों में समस्वरूप परमात्मा को देखता रहता है, समभाव रखता है तथा किसी भी घटना अथवा संकल्प से विक्षिप्त न होकर शांत रहता है, वह भगवान का उत्तम भक्त है। त्रिभुवन विभव हेतवे अप्यकुंठा स्मृतरहितात्मा सुरादिभिर्विमृग्यात् न चलति भगवत पदारविंदा लवत निमिषार्धमपि यशै वैष्णयाग्रे भगवत उर्विक्रमाद्री शाखा नखमणिचंद्रिकया निरस्ततापि हृदि कथम उपसीदतां पुनः सा प्रभुवती चंद्रायोदिते अर्कताप विसृजति हृदय न यस्य साक्षात् दरिद्रवशा विहतो अप्यघोगनाश प्रणय रसनय घृतांग्रिपद्म स भवति भागवत प्रधान उक्तः। राजन, बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि भी अपने अंतःकरण से भगवन्मय बनाते हुए जिन्हें ढूंढते रहते हैं, भगवान के ऐसे चरण कमलों से आधे क्षण आधे पल के लिए भी जो नहीं हटता, निरंतर उन चरणों की सानिध्य और सेवा में ही संलग्न रहता है। यहाँ तक कि कोई स्वयं उसे त्रिभुवन की राजलक्ष्मी दे तो भी वह भगवत स्मृति का तार नहीं तोड़ता, उस राजलक्ष्मी की ओर ध्यान ही नहीं देता। वही पुरुष वास्तव में भगवत भक्त वैष्णव में अग्रगण्य है, सबसे श्रेष्ठ है। रासलीला के अवसर पर नृत्य गति से भांति भांति पाद विन्यास करने वाले निखिल सौंदर्य माधुर्य निधि भगवान के चरणों के अंगुली नख की मणि चंद्रिका से जिन शरणागत भक्तजनों के हृदय का विरहजन्य संताप एक बार दूर हो चुका है, उनके हृदय में वह फिर कैसे आ सकता है। जैसे चंद्रोदय होने पर सूर्य का ताप नहीं लग सकता है, व्यवस्था से नामोच्चारण करने पर भी संपूर्ण अघ राशि नष्ट कर देने वाले स्वयं भगवान श्री हरि जिनके हृदय को क्षण भर के लिए भी नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि उसने प्रेम की रस्सी से उनके चरण कमलों को बांध रखा है। वास्तव में ऐसा पुरुष ही भगवान के भक्तों में प्रधान है। आज इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल 11वें स्कंद का तीसरा अध्याय होगा। इसमें माया से पार होने के उपाय तथा ब्रह्म और कर्मयोग का निरूपण के बारे में कहा गया है। ओम ध्येयं सदा परिभवग्नमविषदोहं तीर्थात् पदं शिवभिरञ्जनुतं शरण्यं भृत्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।